वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चल रहा था, हम लोगों का इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले, इसके क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हम लोगों ने निकाला था पिछली बार। तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये पे अगर 10 रुपये इंटरेस्ट मिला है सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको 10 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, एक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज वो हमेशा समान होता है। हाँ, वो वही मैंने जो आपको बताया, ये अभी एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन एक से आगे बढ़ेंगे, जैसे दूसरे साल के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त दी गई है कि आपको अर्धवार्षिक ब्याज अगर जोड़ेंगे तो आपका टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा। मान लीजिए आप छमाही जोड़ रहे हैं, छमाही अगर जोड़ रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो दुगना हो जाएगा और जो रेट है वो आपका हाफ हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर त्रैमासिक हो जाए, यानी हर 3 महीने पर त्रैमासिक हो जाए, तो आपका जो टाइम है वो 4 गुना हो जाएगा और दर में आप क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे, दर आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, आइए अब अगला देख लेते हैं फार्मूला। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर पता हो, ठीक है, और वो मान ले डी बराबर, वो डी वह अंतर है, तो एक फार्मूला लगता है, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे पी आपका मूलधन हो जाएगा, आर रेट हो जाएगा और डी अंतर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, तो उस केस में आप जो फार्मूला लगाते हैं वो डी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर अपॉन 100, ये अपॉन ये लग जाता है। ठीक है, इससे आगे का ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं, तो हम उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट से इसको लिंक करते हुए चलते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, एक वर्ष का साधारण ब्याज आपका क्या होगा। तो आपके रुपए कितने हैं, 10,000, तो मूलधन आपका हो गया 10,000, दर कितनी है आपकी 10, समय कितना है आपका, टाइम कितना है 3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो आपके कट जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, जो आपका ब्याज हो जाएगा वो। सॉरी, एक वर्ष का हम लोग पहले निकालेंगे, एक वर्ष का, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, ये आपका एक वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब निकालते हैं, एक वर्ष का आपका, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1,000। हमने बताया चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका कितना होगा, 1,000 ही होगा पहले वर्ष का। ठीक है, सेकंड वर्ष में क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो सेकंड वर्ष में आपका जो साधारण ब्याज होगा, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका है साधारण और ये आपका है चक्रवृद्धि। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका हो गया साधारण ब्याज कितना, 1,000, तो ये हो गया, दूसरे साल भी मिलेगा 1,000 और प्लस इसको मिलेगा 1,000 का कितना परसेंट, 10%। तो 1,000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। 1,000 का 10% कितना होता है, 100। तो इसको दूसरे साल में इसको मिलेगा 1,100। ठीक, टोटल ब्याज। अब तीसरे साल में देखते हैं, तीसरे साल के अंत में इसको 1,100 तो ये मिल ही जाएगा, 1,000 तो इसको मिल ही जाएगा, सॉरी 1,100 नहीं 1,000, ये 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा साधारण ब्याज, और प्लस जो 1,100 है इसका 10%, यानी 110 रुपये और मिलेगा।
तो टोटल आपका हो जाएगा इसका 1210 रुपये, ठीक है ना। इसको ब्याज मिलेगा 1100 पे एक्स्ट्रा, वो 1100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1100 वो मिलेगा, और प्लस आपका 110 रुपये और मिलेगा, तो आपका 1210 इसको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना? 1210। ठीक, साधारण ब्याज तो 1000 ही मिलेगा, लेकिन प्लस में इसको इसमें प्लस हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। तो टोटल इसका हो जाएगा 1210। तो 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज अगर जोड़ा जाए तो आपका 3000 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 0133, 3310 रुपये ये हो जाएगा। और इनका अंतर जो है, अंतर कितना हो जाएगा? 310 रुपये 3 साल में, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें दिया है 2000 रुपये का, अच्छा इसको एक फार्मूले से भी कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग करना चाहें इस वाले को तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले से कैसे कर देंगे? देखिए, तो चक्रवृद्धि जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है उसका फार्मूला होता है मूलधन 1 + R/100t यानी टाइम। तो मूलधन आपका कितना है? 10,000, ठीक। 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 की पावर कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो ये आपका आ जाएगा 10,000 इंटू, इसको अगर हल करें तो ये 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये जो 2 जीरो हैं इनसे ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये 11 का क्या आ जाएगा? 1 ज़ीरो आपका बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें 1 ज़ीरो बच जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11 का क्यूब इंटू 10, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको हल कर लेंगे 3310 ये आ जाएगा। फार्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन ये मेथड मुझे ज़्यादा सही लगता है। अगला देखते हैं। 2000 रुपये का 2 वर्ष का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो, जबकि ब्याज चुकाने की शर्त कैसी है? वार्षिक। तो भैया 1 साल का निकाल लेते हैं पहले, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का SI कितना होगा? मूलधन गुणा दर समय बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो ये 12 दूनी 24 दूनी 48, 480। फिर वही गलती, एक होगा ना, तो ये आ जाएगा 240, ये हो गया आपका इतने रुपए, ठीक। साधारण ब्याज। अब फिर वही करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे SI और ये CI, ठीक। तो 1 साल का हो गया 240, ठीक है। यहाँ पे भी CI भी हो गया 240। सेकेंड ईयर का हो गया 240, और ये हो गया 240 का 12%, हाँ 12 नहीं, हाँ 240 का 112% होगा, यानी 240 प्लस जो 12% होगा, तो ये करीब आ जाएगा आपका 12 में अगर 24 की गुणा कर दें 48, और 12 दूनी 24, 28, 28.8, ठीक है। इसको अगर 240 में जोड़ दें तो ये आ जाएगा 88
6 यानी 268.8, 268.8, ये इतने रुपए आपका जो है सेकेंड ईयर का आ गया। ठीक, तो यही पूछा गया था। तो टोटल अगर CI जोड़ें तो ये आपका आ जाएगा 508.80। ठीक, और ये आ जाएगा 480। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मिश्र धन अगर पूछा गया है, मिश्र धन, तो इसको मैं 2000 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2508 रुपया 80 पैसे। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना? 48। तो ये ऐसा ही हो गया। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ठीक, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 48। ठीक, तो ये आपका ऐसा ही हो गया। CI क्या होगा? ये भी 48 होगा। ठीक, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने अभी निकाला था सेकेंड ईयर का 48, और 48 का कितना? 8/100। तो इसका 8 में गुणा, 8 बटे 64 की 4, 8 चौक 32 और 6 38 पॉइंट 38.4 और प्लस 48 नहीं, 2 अंक बाद लगेगा, 3.84 हो जाएगा। तो इसमें 48 में 3.84 जोड़ देंगे तो 84, और ये 51.84, तो सेकेंड ईयर का 51.84 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा गया तो यही है, यही आंसर है। ठीक, देखते हैं पांचवा, तीसरा क्वेश्चन। 1200 रुपये का 2 वर्ष का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चुकाने की दर वार्षिक है। तो एक वर्ष का SI निकालते हैं सबसे पहले। 1200, दर कितनी है? 25/2, समय है तो 1/100, 100 करेंगे तो 100 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6, 25 का जब 6 में गुणा करेंगे 150, तो ये SI और CI, SI हो गया 150 पहले साल का, तो CI भी 150, दूसरे साल का 150, और 150 में गुणा कर दो कितने का? गुणा 100, इस तरीके से दर का। तो ये 25 चौको 100 और 2 से ये कट जाएगा 75, तो 75/4 आई थिंक, तो ये 75/4, तो इसको अगर हल करें तो 4 एकम 4 और 3 इधर जाएगा, 4 8 32, तो ये 18.75। तो इसको अगर जोड़ देंगे 150 में 18.75 को, तो ये आ जाएगा 75, और ये 168। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया 168.75। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर CI को जोड़े तो आपका हो जाएगा 318.75। ठीक, कुल ब्याज 2 वर्ष का यही निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 1500 रुपये का 4/1/4 वर्ष का 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे। SI कैसे निकालेंगे? 1500, इसमें दर को इसको अगर हल कर लें तो ये 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, 5/4 गुणे 1 और भाग में 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा,
तो 15×75/4 और 75/4 अभी आया था 18.75, तो ये आ जाएगा 18.75। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये कर दी मैंने, आप लोगों ने शायद पकड़ ली हो। गड़बड़ ये कर दी, मुझे दर का गुणा करना चाहिए, तो मैंने टाइम का गुणा कर दिया। समय तो यहाँ पे एसआई की निकालने के लिए समय तो 1 साल रखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन गुणे दर 16 और बटे 100, और समय तो 1 साल है ही। तो यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, और 16 का 15 में गुणा करेंगे तो 240 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया एसआई। ठीक है। अब एसआई जो है आपका कितना है 240, और सीआई आपका कितना है पहले साल का 240। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का क्या होगा 240 एसआई होगा, सीआई होगा 240 गुणे 16%। हमें सेकेंड ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का हाँ निकाल लेते हैं, गुणे 16/100, ये होगा आपका सेकेंड ईयर का। तो इसको अगर हल करें इसको काट देते हैं, 24 गुणे 16। अब ये तो हो गया पूरे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हमें निकालना है कितना 1/4 का। तो 1/4 का इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 कट जाएगा। तो इसको अगर जोड़ दें, चाचों को 16 गुणा कर दे, 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96। कितना आ जाएगा 96 के करीब। ठीक है। एक यहाँ पे ज़ीरो हमने ज़्यादा काट दी, ज़ीरो है 9.6 आ जाएगा। ठीक है। तो 9.6 को जब 240 में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9.6, आपको इंटरेस्ट और मिलेगा। टू 9.6 यहाँ से अगर इसको जोड़ दें तो 6984। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का। 18,000 रुपये का 1.5 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चुकाने की वर्ष शर्त अर्धवार्षिक हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो 18,000 का पहले 1 साल का ऐसा ही निकालते हैं। 1 साल का कितना होगा, दर है 10, वही 10% हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक, 1 साल का। सॉरी, अगर अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो इसका आधा 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। साल, ये तो पूरे साल का ऐसा ही हो गया, लेकिन अर्धवार्षिक कितना होगा 900 रुपये होगा आधे साल का, 6 महीने का। तो पहले कितने 1.5 साल का, यानी यहाँ पे 3 क्वार्टर बनेंगे, 2 3 बनेंगे। तो पहले साल का होगा एसआई 900 और सीआई कितना होगा आपका 900। दूसरे साल का एसआई होगा 900 और 900 का
105%, क्योंकि 5% दर है तो 900 का हम सीधे क्या करते हैं 105, हम 5% निकाल के उसमें 900 जोड़ें या सीधे 105% निकाल लें तो बटे 100 से 100 ये कट जाएगा और ये हल होकर आपका आ जाएगा 945। ये दूसरे साल का हो जाएगा। तीसरे साल का क्या होगा, तीसरे साल का आपका होगा 900 और 945 का जो ये है इसका कितना 105/100, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 992.25। ठीक, ये आपका हो गया कुल ब्याज 1.5 साल का। तो कुल ब्याज कितना होगा आपका जोड़ने पे, तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो आपका कुल ब्याज हो जाएगा 2837.25। ठीक है, कितने रुपए, इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो दिया है 2250 रुपये का 16% की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। कितने महीने का, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज कैसा है त्रैमासिक देय हो। कैसे, त्रैमासिक देय हो। तो 9 महीने का है तो 3 क्वार्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितने का 2250 का SI। तो 2250 गुणे 1 गुणे, अब दर जब त्रैमासिक निकालेंगे तो दर कितनी 1/4 हो जाती है, मैंने बताया। तो 4% दर लगेगी बटे 100, तो ये आ जाएगा आपका 90 रुपये। कितना आ जाएगा 90 रुपये। ठीक है, अब पहले क्वार्टर का SI कितना है 90 रुपये। ठीक है, CI कितना होगा 90 रुपये। दूसरे क्वार्टर का क्या करेंगे, 90 तो SI हो जाएगा, CI कितना होगा 90 का कितने परसेंट 104%, क्योंकि 4% की दर हो गई। 4% की दर क्यों होगी, क्योंकि ये त्रैमासिक है। 104/100, तो यहाँ से अब यह हो जाएगा आपका 93.60। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लगेगा, 90% तो ऐसा ही हो जाएगा और CI आपका होगा 93.60। इस पर निकालते हैं, इसका 104/100%। 104 देखो, चाहे आप 4% निकाल लो उसमें 100% जोड़ दो, चाहे सीधे 104 निकाल दो, तो ये आपका आएगा कुछ 93.34 इतना आ जाएगा। तो कुल ब्याज अगर निकालना है तो हमें इन तीनों को जोड़ देना होगा। इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा आपका 90 और ये 93.60 और 97.54। इनको अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 49.0 और 8 और 2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 9 देखते हैं। दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2.5 गुना, 2 सही 1/4 गुना हो जाता है, 2.25। तो ज्ञात करो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो मानते हैं सबसे पहले माना धन, धन कितना है 1 रुपया। कितना 1 रुपया। अब ये 1 रुपया 2 वर्ष में कितने में 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना, तो यानी कितना हो जाता है 9/4 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये क्या है मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन। तो ये शर्त दी गई है। अब यहाँ का जो अगर हमें दर निकालनी है तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है कि दर प्रतिशत बराबर 9 जो आपका मिश्र धन है बटे मूलधन, यानी 9/4 और बटे 1। ठीक, और समय जो आपका 2 है उसको 1/2 उल्टा कर देते हैं, समय का उल्टा -1 और इंटू 100। तो इस तरीके से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9/4। ठीक, और ये 1/2 -1 और बाहर आपका इंटू में 100। तो इसको अगर हल करेंगे तो 3/2 -1 और इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 100 बराबर 50%। यानी यहाँ पे समझ लो ये आपका मिश्रधन, मूलधन और ये समय नीचे बटे में 1/समय -1 इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं 10। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालो। तो इसमें भी क्या करते हैं, देखो माना धन पहले कितना था, माना पहले धन मान लेते हैं। माना धन कितना दिया है 1 रुपया। ठीक,
चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कितना हो गया, 8 रुपया। ठीक, मिश्र धन 8 रुपया हो गया। तो वही दर वाला फार्मूला जो है, दर में क्या करते हैं, जो मिश्र धन है 8/1 और समय जो है 1/3, 3 समय है ना, तो समय यहाँ पे लिखते हैं -1 और यहाँ पे × 100, ये फार्मूला है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, -1 और गुणे 100, तो दर आपकी हो जाएगी कितनी, 100% की दर से, वो 8 गुना हो जाएगा 3 साल में। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे, 2000। तो इसमें सीधे सूत्र लगेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर t। ठीक, तो समय कितना है 2400, वो मिश्र धन है 2420, मूलधन है 2000 और दर कितनी है 10% बटे 100 और समय कितना है वो पूछा गया है। तो इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा 2420 बटे 2000, ये कट जाएगा 0 0 और 1 + 1/10 की पावर t। तो यहाँ पे आ जाएगा 121 बटे 100 काट कूट के, और ये आ जाएगा 11/10 की पावर t। ठीक, इसको अगर लिखें तो ये भी आ जाएगा 11/10 की पावर 2 और ये भी आ जाएगा 11/10 की पावर t। तो यहाँ से अगर घाते बराबर कर दें तो यहाँ से आपका t बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो इस दर से 16 गुना कितने वर्ष में होगा, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है, देखो 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, 2 की पावर 1। और x वर्ष में कितना हो रहा है, तो यह इस दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, कितना 16 गुना, तो ये 2 की पावर 4। चार वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो x वर्ष में कितना होगा 16 गुना। तो ये यहाँ से ये जो ये है इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख लिया, तो s = क्या हो जाएगा 4 × 4, यानी इस 4 का इस 4 में गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 की पावर 3 आती तो 3 का 4 में करते, 2 की पावर 2 आती 2 का 4 में करते। ठीक है ना, तो x और x का इसमें करेंगे, 2 की पावर 2 होती तो x का इसमें कर देते। अभी आगे और सवाल करेंगे तो समझ में आया। तो x = 16 वर्ष होगा। तो 16 वर्ष में ये कितना हो जाएगा अपना 16 गुना हो जाएगा इसी दर से। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 13 नंबर दिया है, कोई अगला दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। कोई धन 4 वर्ष में 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितना 4 गुना, तो ये 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखो वही क्वेश्चन, वही तरीका, 6 वर्ष में 4 गुना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक, यहाँ पे दिया है x वर्ष में कितने गुना 32 गुना, यानी 2 की पावर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 5। अब हमने कहा है, क्या कहा है, देखो इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है इससे, इससे। ठीक, इसका गुणा करना है इससे, 6 का इससे। ठीक, 6 × 5 और इस x का गुणा करना है इस घात से, तो ये हो जाएगा x
2x, तो यहाँ पे x बराबर 6 × 5/2, तो ये 5 × 3, तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में यह 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने? 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 1। ठीक, तो ये 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो दिया है 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना, तो यहाँ पे दिया नहीं है कुछ, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3 की पावर क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब उसी फार्मूले से हमने 5 का, देखो 5 का, ये 5 है, 5 का गुणा करना x में, तो यहाँ से 5 × x, और यहाँ पे 15 का गुणा करना 1 में, तो 15 × 1, तो यहाँ से अगर निकालें तो x = हो जाएगा 15/5, तो 3 वर्ष में, वो x बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 3 है, यानी घात, इसकी घात क्या आ गई? 3 आ गई। तो 3 की घात अगर 3 कर दें तो 3 × 9 = 27, तो यही यहाँ पे लिखा जाएगा 27 क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी 27 वर्ष में। ठीक, 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े टिपिकल है लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएंगे। 800 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 800 रुपये थे और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी। ठीक, तो 3 की पावर 1 हो गई। तो ये 12 वर्षों में कितनी गुनी? अब यहाँ से मत निकालने लगिएगा 800, हम भी निकालने लगे थे। तो 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो ये 12 वर्ष है, कितनी गुनी? तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, कितनी गुनी हो जाएगी? 3 की पावर x, तो यहाँ से क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे x में। ठीक, और 12 का गुणा कर देंगे 1 में, जो 3 की पावर है, तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा। तो x = 2 अगर यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 2, यानी कि 6। तो कितने गुना हो जाएगी? 6 गुनी, 6 गुनी, ओ सॉरी 9 आ जाएगा, तो 9 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 ने 72, 720 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे? 7200 रुपये, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। बस आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लोगों को बताएं, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो दूसरे लोगों को बताएं, जिससे हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस हम लोग डाल सकें और आप लोगों को अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए मिल सके। तैयारी के लिए आपको इधर उधर ना भटकना करे। थैंक यू।